नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जहां पर जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कानून बनने जा रहा है। इससे जुड़े बिल को वहां की सेनेट और असेंबली दोनों ने पास कर दिया है और वहां के गवर्नर के दस्तखत के साथ ही अब कानून बनेगा। और कई लोग अब इस उपवास पे बैठे हैं कि गवर्नर इस पर जल्द दस्तखत करें ताकि ये कानून बने, क्योंकि ये बिल लंबी लड़ाई के बाद आया है। पूरे कैलिफोर्निया में लगभग 700 बैठकें की गई हैं। इसके पीछे इक्वालिटी लैब, कैलिफोर्नियंस फॉर कास्ट इक्विटी और गुरु रविदास या कम्युनिटी ऑफ कैलिफोर्निया जैसे संगठनों ने मुहिम चलाई। फरवरी में सेनेटर आयशा वहाब ने सेनेट में ये बिल पेश किया। मई में ये बिल सेनेट से पास हुआ और इस 28 अगस्त को असेंबली ने इस पर मुहर लगाकर इसके कानून बनने का रास्ता साफ कर दिया। ये बात कुछ हैरान सी करती है कि अमेरिका में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बनाना पड़ा। जातिगत भेदभाव क्या यहाँ इतनी बड़ी समस्या है? ये सच है कि अमेरिका कई तरह के भेदभाव से लड़ता रहा है। रंग, नस्ल और लिंग से जुड़े भेदभाव के खिलाफ वहाँ पे लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन जाति आधारित भेदभाव वहाँ के लिए एक नई चीज़ है जो शायद दक्षिण एशियाई समुदाय से वहाँ तक पहुँचा है। बीते साल कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालयों सहित अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने अपनी भेदभाव विरोधी नीति में जाति को भी शामिल किया। जाहिर है कि एक स्तर पर यह भेदभाव वहाँ पे महसूस किया जा रहा है और दिलचस्प ये भी है कि इस बिल का भी विरोध हो रहा है। द कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने इसे कैलिफोर्निया के इतिहास का काला दिन बताया है। उसके मुताबिक ये कहीं से तटस्थ बिल नहीं है, ये हिंदू अमेरिकियों को निशाना बनाने वाला बिल है। इत्तेफाक से जब कैलिफोर्निया में ये बिल कानून बनने की तरफ बढ़ रहा है, तब भारत में दो बहसें चल रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जातिवाद की जड़ सनातन धर्म को बताते हुए इसके उन्मूलन की बात तक कह डाली, तो उन पर अब केस मुकदमे चल रहे हैं। दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर कई साल पुराना आरएसएस का रुख पलट दिया है। 2015 में उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है। अब वो कह रहे हैं कि आरक्षण बना रहना चाहिए क्योंकि समाज में जातिगत असमानता है। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। हम आज तक लेने वाले थे, अब हमको देने वाला बनना है। तो ये भी रुख में एक तरह से बदलाव है। मोहन भागवत ये मान रहे हैं कि भारत में 2000 साल सामाजिक अन्याय चला। स्टालिन के बेटे को लग रहा है कि सनातन धर्म इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि भारत में बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते। कैलिफोर्निया में पास हुआ ये बिल लेकिन क्या भारत में भी कोई लहर पैदा करेगा? सच की पड़ताल में हमारे सामने कई सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। क्या अमेरिका में भी जातिगत भेदभाव की वही छाया दिखने लगी है जो भारत में है? क्या आर्थिक तरक्की के बावजूद हम सामाजिक तौर पर बदलने के लिए तैयार नहीं हैं? और क्या अभी हमें जातिवाद से एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? हमारा लोकतंत्र सामाजिक न्याय और बराबरी की राह पर क्या आगे बढ़ रहा है? तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कैलिफोर्निया में उपवास पर बैठे निर्मल सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह, जो गुरु रविदास या कम्युनिटी ऑफ कैलिफोर्निया से जुड़े हैं, और दूसरे हैं जाने माने समाज शास्त्री बद्री नारायण। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, निर्मल सिंह जी, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इसको लेकर। ये एक बड़ी कामयाबी है कि इस पर बिल बना है। अब आप लोग जल्दी कानून की मांग कर रहे हैं, पर इसके थोड़े से पीछे जाएं तो ये समझना जरूरी है कि क्या अमेरिका में ये एक बड़ी समस्या रही है? आप लोगों ने क्या इस जाति भेदभाव को वहां पर झेला है और किस तरह से, कैसे ये वहां पर शुरू हो गया? जय भीम सभी को। जैसे आपने सवाल पूछा है, सो इज इट ओके टू गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश? इज दैट ओके? ठीक है, प्लीज गो ऑन। यस, क्वेश्चन आपका था अभी, आपने डिड यू फेस डिस्क्रिमिनेशन इन कैलिफोर्निया, राइट? तो जहां तक जाति भेदभाव का है, यस,
तो अगेन मैं एज ए फिजिशियन यहाँ पे काम करता हूँ, तो उस लेवल पे जो भेदभाव है वो अलग है। तो जो कम्युनिटी के साथ मैं रहता हूँ, जिनसे साथ मैं डे टू डे इंटरेक्शन करता हूँ, उनके जो लोग हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप का जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। कोई भी, चाहे वो कन्वीनियंस स्टोर है, ग्रोसरी है, ट्रकिंग है, टेम्पल्स हैं, चाहे वो लेबर में है, हेल्थ केयर फील्ड में है, नर्सिंग स्टाफ है, तो एवरीवन हैज देयर ओन स्टोरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। So as such, as a physician, I have very subtle way of facing discrimination. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके साथ पर्सनल लेवल पे किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपने महसूस किया? और कौन वहीं पे थे आ ये रहे हैं लोग? क्या ये इंडियन अमेरिकन ही हैं? क्या अपनी कम्युनिटी के लोग हैं? कि ये अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन, मतलब किस स्तर पे ये डिस्क्रिमिनेशन कौन लोग करते हैं? सो आपका क्वेश्चन जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कोई वाइट नहीं करता है यहाँ पर, ना ही कोई एफ्रो अमेरिकन करता है। जो इंडिया से लोग आए हैं उनका जो माइंड सेट है वो वैसे का वैसा ही है। खास करके जो डोमिनेंट कास्ट कहे जाने वाले लोग हैं, सो कॉल्ड इंडिया में जैसे जिनको अपर कास्ट कहते हो आप, उनकी जो मेंटेलिटी है यूएस में आके बदली नहीं है। ऐसा नहीं है सभी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, दे हैव बिकम मोर प्रोग्रेसिव। उनके विचारों में बदलाव आया है, वो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। तो एज ए फिजिशियन जब मैं काम कर रहा था, ये बात है कोविड के टाइम की, तो कोविड में जो था बहुत स्ट्रेसफुल था, क्योंकि हम भी पेशेंट के साथ जब जूझ रहे थे, तो हमें भी खुद नहीं पता लग रहा था भी पेशेंट को कैसे ट्रीट करना। जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस दौरान हर कोई स्ट्रेस में था भी कैसे इस पे जो पकड़ की जाए। तो उस दौरान जो हमारी एक बहस हुई, हमारे फिजिशियन लाउंज होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे फिजिशियन इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे बहस चल पड़ी रिजर्वेशन पे, इंडिया के रिजर्वेशन। यहाँ पे उनको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। तो इंडिया की रिजर्वेशन पे बहस चल पड़ी, और बहस जो थी वो जैसे इंडिया में करते हैं लोग, वो डी मीनिंग थी, लाइक इसका फायदा नहीं, इसका जो है रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, एक गलत चीज है, अगर एक बार मिल गई है तो दूसरी बार नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे बात कर रहे थे। तो आई हैव टू स्टेप अप, और उनको मेरे को आंसर देना पड़ा भी, नो आई थिंक यू आर टेकिंग योर ओन व्यू, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन सिस्टम, और उसी का बेनिफिट लेके मैं आज यहाँ पे यूएस डॉक्टर बना हूँ। So this is because of that policy in India that I am able to get to this point. बिल्कुल। तो उसके बिना नहीं, अफसोस की बात है कि आप जो कह रहे हैं अफर्मेटिव एक्शंस यानी कि आरक्षण का ये फायदा हुआ कि आप पढ़े लिखे डॉक्टर बने और उसके बाद आप वहां पे पहुंचे, पर वहां पर पहुंचने के बाद भी जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो एशियन समुदाय है, वहां पर ये मानसिकता जो है वो नहीं बदल पा रही है। बद्री नारायण जी, आपको मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी। इसका मतलब कि किसी भी तरह की, जिसको आप कहते हैं कि आधुनिकता आ जाए, सोच प्रोग्रेसिव हो जाए, आप पढ़ लिख लें, बावजूद इसके क्या हम मानसिक तौर पे बदलने के लिए तैयार नहीं हैं? आर्थिक तरक्की के बावजूद सामाजिक बदलाव, जो लोग यहाँ से गए वो अमेरिका में भी उसी मानसिकता को लेकर जा रहे हैं। तो इसको कैसे आप एनालाइज करते हैं? और सबसे पहले तो ये जो एक आज वहाँ पे आज नहीं, एक हफ्ते पहले ये बिल बना, कानून बनाने की इसको मांग है, पर क्या उसका कुछ असर यहाँ और हिस्से में भी दिखेगा? देखिए नगमा, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और मुझे लगता है कि एकदम आपने सही कहा कि आधुनिकता आने के बाद भी, यानी मार्क्स जो कहते थे कि आधुनिकता आएगा तो एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल जाएगा, पूरा सारा कुछ जाति खत्म हो जाएगी, और लेकिन अब ये साबित हुआ कि आधुनिकता आने के बावजूद, इकोनॉमिक मोबिलिटी पाने के बावजूद, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम नहीं होता, मानसिकताएं नहीं बदलती। यानी इकोनॉमी इसका कारण नहीं बनता कि आप अपने कल्चरल बिलीफ, आप अपने जो कल्चरल बिलीफ गलत शब्द है, आप अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएं। तो एक तो, और अमेरिका में इसके बनने का मतलब है कि जो एक बहुत ही एडवांस कंट्री माना जाता है कि मॉडर्निटी सारे इविल्स का इलाज है, सारे तरह के जो दोष हैं उसको मॉडर्निटी खत्म कर देती है, और वेस्टर्न डेमोक्रेसी इसका बहुत क्लेम करता रहा है। वहां भी अगर ये चीज कंटिन्यू कर रही है, भले ही वो इंडियन कम्युनिटी जैसा ही कह रहे हैं, निर्मल सिंह जी उनके ही बीच हो,
तो ये एक चिंताजनक स्थिति है और उसका एक हाइट है कि वहां पे बिल बनाना, लेकिन इसका असर इंडिया में तो ऑलरेडी इतने बिल्स हैं इसको लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से लेकर के बहुत सारे, इंडिया का तो ये बहुत बड़ा डिस्कोर्स है, इसलिए इंडिया को इस तरह के डिस्कोर्स प्रभावित जिस तरह से न करें। लेकिन अमेरिका के डिस्कोर्स में एक नया मोड़ है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों वहां एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें रिजर्वेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कई जगह स्क्रैप किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक हमारे हैं उनके डाइवर्सिटी का ये तरीका ठीक नहीं है कि उनके रेस के आधार पर उनको रिजर्वेशन दिया जाए, इसको बदलना चाहिए। तो वहां एक डिस्कोर्स तो ये चल रहा था, उस समय एक डिस्कोर्स ये आ गया कि भाई जाति डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक तरह का अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए भी एक तरह का एक बड़ा ही शॉकिंग मोमेंट इन पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। शॉकिंग मतलब कहते हैं ना उसको, मतलब एक तरफ बढ़ रही, हम सब लोगों ने ये बार बार सुना कि अमेरिका भी बहुत तरह के भेदभाव से लड़ रहा है, नस्ली भेदभाव वहां पर बहुत बढ़ी रही है। उसको देखकर हमने देखा कि कितनी नस्ली हिंसा भी हुई, चाहे वो रंग हो, चाहे वो लिंग हो, जेंडर इनइक्वालिटीज, ये तमाम चीजें वहां पर रहीं। लेकिन ये सुन के बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होगा कि जो एशिया से लोग वहां पर गए वो वहां पर भी जाके उसी जाति व्यवस्था को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक जो है वो ताज्जुब की बात है, इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे। इस पे भी कि हिंदुस्तान में भी आरक्षण तो है, आरएसएस का भी नजरिया इस पे पहले के मुकाबले अब बदला है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण को अभी बनाए रखना चाहिए। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस समय हम लौटेंगे इस चर्चा पे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहें। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बद्री रैना और डॉक्टर निर्मल सिंह, जो हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं और वो सदस्य हैं श्री रविदास कम्युनिटी ऑफ कैलिफोर्निया के। और इन लोगों ने ही लंबी लड़ाई लड़ी है वहां पर इस बिल के लिए जो अब आया है, लेकिन इसको कानून बनाने की भी मांग है। लेकिन निर्मल जी, इसके साथ साथ एक द कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने कैलिफोर्निया के इतिहास में इसे काला दिन बताया है और वो इसके खिलाफ हैं, इस बिल के खिलाफ हैं, जो काफी विरोध प्रदर्शन और मेहनत के बाद आप लोग लेकर आए हैं। तो उनका क्या कहना है, क्यों विरोध कर रहे हैं वो? ओके, एक करेक्शन करना चाहता हूं मैं। तो आप बोल श्री गुरु रविदास सभा का कम्युनिटी का मेंबर हूँ, तो श्री गुरु, दैट्स वन करेक्शन। दूसरी बात, क्वेश्चन था आपका ओपोनेंट्स जो हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, तो उनका विरोध अभी आज तक हमें समझ नहीं आया अभी वो विरोध क्यों कर रहे हैं। तो ये जो है एक सिविल राइट बिल है, तो इसका जो है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन, ये हिंदू अमेरिकियों को निशाना बनाने वाला बिल है, आप लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। देखो, जो बिल का है इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। सो कोई भी फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है तो उनको दे हैव द राइट टू डू दैट। इट हैज नथिंग टू, द बिल हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल द रिलीजन। जात पात है, इस बिल से क्या फायदा होगा आप लोगों को? इस बिल में क्या कहा गया है और इससे आप क्या प्रैक्टिकल बदलाव देखते हैं? तो जो बिल का बदलाव ये है, क्योंकि बिल कोई भी कानून आता है वो प्रोटेक्शन के लिए आता है, लोगों की, सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए आता है। दिस बिल इज अ सिविल राइट बिल। द पर्पस ऑफ दिस बिल इज टू एंड द caste based discrimination happening in California in workplaces and academic institutes, in housing market, and probably to extension in the healthcare industry as well. ठीक है, आपको लग रहा है ये कानून बनने से ये बदलाव आएगा? कानून बनाना, ये इस पर बिल तो आ गया है, कानून बनने की बारी है। बद्री रैना जी, हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून तो हैं ही और ये जाति के खिलाफ बहुत आंदोलन, मूवमेंट, बावजूद इसके यहाँ पे सामाजिक तौर पे कितना बदलाव आप देखते हैं? और जो मोहन भागवत जी, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, जो कह रहे हैं कि अभी भी ज़रूरत है कि आरक्षण बना रहे, जबकि पहले आरएसएस का एक अलग रुख था, उसमें एक बदलाव भी दिखता है आपको? और कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, जो दो बातें आपने पूछी हैं। एक बात तो आरएसएस के स्टैंड में जो बयान के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि आरएसएस का इधर जो 10-20 सालों में जो स्टैंड मैंने ऑब्जर्व किया है, वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं। इवन जो उनका बयान था वो भी एक समीक्षा की बात थी कि समीक्षा होनी चाहिए।
वो हाँ। रिजर्वेशन खत्म करने के पक्ष की बात नहीं थी। और ये बात न केवल वो, बाबा साहब अम्बेडकर खुद कह चुके हैं, रिजर्वेशन के बारे में नहीं, लेकिन वो कह चुके हैं कि जो आगे बढ़ा तबका है हमारे समाज का, उसको अपने पेइंग बैक टू द कम्युनिटी करना चाहिए। तो उनकी जो समीक्षा वाली बात को उस तरह से भी देखा जा सकता था, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स उसको वैसे पिकअप कर लिया और वो इलेक्शन का इश्यू हो गया और कहीं और चला गया। दूसरी बात यह है कि अभी जो उनका बयान है वो एकदम ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन, अगर भेदभाव है तो रिजर्वेशन रहेगा, क्योंकि जो इट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द गिल्ट, एक जो गिल्ट का प्रोडक्ट है कि भाई इतने सालों में अगर किसी कारण से, किसी सोशल सिस्टम, सोशल नॉर्म के कारण से एक समुदाय पीछे रह गया है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए रिकवरी ऑफ लॉस का मौका दिया जाना चाहिए, और रिकवरी ऑफ लॉस के थ्रू वो उसके लिए रिजर्वेशन एक इफेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिटिक्स है, पॉलिसी। ठीक है जी। जी तो हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। तो एक तो ये है, दूसरा जो सामाजिक परिवर्तन की बात है, भारत में काफी परिवर्तन आया है, और मुझे लगता है कि पहले से, और दो तरह का परिवर्तन है, एक तो जो सोशल इक्वालिटी का पूरा स्फीयर बना है, और दूसरा जो परिवर्तन आया है कि हमारे मार्जिनल कम्युनिटी में एक वोकल विजिबल सेक्शन पैदा हुआ है, असर्टिव सेक्शन पैदा हुआ है। ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की कि भारत में ये दो बहुत बड़े परिवर्तन दिखे हैं, बावजूद इसके कि ये जो जाति व्यवस्था वो अभी भी है, लेकिन जो मार्जिनल कम्युनिटी हैं वो और ज़्यादा मुखर हुई हैं और ज़्यादा सामने आ रही हैं, और दूसरे की एक सामाजिक बदलाव भी उसमें काफ़ी नज़र आ रहा है, जिसकी लगातार कोशिश हो रही है। और अमेरिका में जो ये बिल अभी बना है, इसकी मांग है कि इस पर कानून बने और जातिगत भेदभाव की जो छाया वहाँ पे भी है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये सवाल बना हुआ है कि जातिवाद से जो एक हमारी लंबी लड़ाई है वो अभी जारी है और वो चलती रहेगी। धन्यवाद आप दोनों का। डॉक्टर निर्मल सिंह, आप कैलिफोर्निया से जुड़े हमारे साथ, और बद्री रैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सच की पड़ताल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।